नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आयतन आज। और अगर आप एक यूजर हैं पॉपुलर क्रोम ब्राउजर के, तो भैया आपको ये बात पता होगी कि कई बार ऐसा लगता है कि भैया ये तो सिस्टम को सुला दे रहा है, आपके सिस्टम की पूरी रैम को निचोड़ दिया है उसने और परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही जैसा आप चाह रहे हैं कि जीवन में आपको मिले। तो क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन है, उपाय है? हाँ जी है, ऐसा सब संभव है। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या कोई अन्य ब्राउजर यूज कर रहे हैं जो कि क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है। क्रोमियम एक्चुअली में एक ओपन सोर्स इंजन है जिसके ऊपर बेस्ड गूगल का क्रोम ब्राउजर है और जिसके ऊपर बेस्ड अन्य भी बड़े सारे ब्राउजर हैं जैसे कि ओपेरा, विवाल्डी, ब्रेव और भी माइक्रोसॉफ्ट एज और भी कई सारे हैं। तो ये जो ब्राउजर्स हैं इन सबको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया जा सकता है एक चीज की मदद से जिसको बोलते हैं फ्लैग्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट क्रोम फ्लैग्स जिनकी मदद से आप अपने ब्राउजर को एकदम ही तरोताजा और फास्ट कर सकते हैं और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में चार चांद लगा सकते हैं। और अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा शुरू करते हैं। तो भैया जो फ्लैग्स मेन्यू होती है क्रोम की या किसी भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर की, वो जो होती है ना उसमें थोड़े थोड़े माइक्रो फीचर्स होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सारे ही ऑफ होते हैं, कुछ ही ऑन हो रखे होते हैं। कई कई फीचर्स तो उसमें एकदम एक्सपेरिमेंटल लेवल के होते हैं जिनको इनेबल करने पे कई बार हो सकता है आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस खराब भी हो जाए या कोई एलिमेंट्स कुछ कुछ साइट्स पे टूट जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आगे जो भी बढ़े अपने खुद के रिस्क पे बढ़े। मोस्ट ऑफ दी जो हम फ्लैग्स बताने वाले हैं वो बढ़िया होंगे, उनकी मदद से आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। पर जो एक दो फ्लैग्स ऐसे हैं जो थोड़े रिस्की से हैं तो उनके बारे में मैं पहले ही आपको बता दूंगा, तो संभल के चलें। आइए जरा हम इस सूची को शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्लैग जिसकी मदद से आप अपने ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल QUIC प्रोटोकॉल। अब जो इंटरनेट की दुनिया चल रही है, इंटरनेट की दुनिया में TCP है, UDP है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब भाई गूगल ने अपना खुद का ये प्रोटोकॉल बनाया क्योंकि जो TCP है उसमें कभी कभी कंजेशन हो जाता है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो स्पीड्स ना हो कम और लेटेंसी हो कम से कम और कंजेशन हो कम से कम, इसलिए आप QUIC को इनेबल कर सकते हैं। आसान है, कैसे इनेबल करना है? आपको टाइप करना है अपने ब्राउजर में क्रोम, फिर हाइफन 2/ फ्लैग्स। अब उसके बाद वहां पे सर्च का एक ऑप्शन होगा, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिए। उस पे क्लिक करने के बाद आप सर्च करिए और टाइप करिए वहां पे QUIC। अब आपके सामने एक्सपेरिमेंटल QUIC प्रोटोकॉल है, यही प्रोसेस आपको सारे फ्लैग्स के लिए इस्तेमाल करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और क्लिक करिए इनेबल पे। और अब आपका ये जो प्रोटोकॉल है ये इनेबल हो चुका है और आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस थोड़ी और स्पीड अप हो जाएगी। अगली चीज जो कि जबरदस्त हो सकती है वो है बैक फॉरवर्ड कैशे। अब भाई बैक फॉरवर्ड कैशे जो है वो काफी बढ़िया चीज है और ये कैसे काम करती है बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि किसी भी ब्राउजर पे या इवन क्रोम पे भी जो सबसे इजीएस्ट पे होता है नेविगेट करने का वो होता है बैक बटन और फॉरवर्ड बटन। तो ये क्या करता है कि बैक फॉरवर्ड कैशे जो है आपकी रिसेंटली विजिटेड साइट्स को कैश में रखता है। तो जो आपका मतलब जैसे मान लीजिए एक पूरे दिन के अंदर आपको 8 से लेके 12 वेबसाइट चलानी है, तो भैया उनके जो पेजेस हैं वो कैश में एकदम फ्रेश रहेंगे, प्राइम्ड। और जब आप उसको बार बार एक्सेस करेंगे तो आपको ऐसे मतलब अचानक से सारे एलिमेंट्स को बार बार लोड नहीं करना होगा। और अगर आप बैक फॉरवर्ड कैशे का जो फ्लैग है इसको इनेबल रखेंगे तो आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्पीड अप जरूर हो जाएगा। अगला एक जबरदस्त फ्लैग जो कि मैं कहता हूं हर बंदे को इनेबल करना चाहिए वो है पैरेलल डाउनलोडिंग। अब जब कभी आप क्रोम पे कोई एक बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे होते हो, सपोज करिए वो कोई 1.5 GB की फाइल है। अब भाई 1.5 GB की फाइल बड़ी फाइल होती है और अगर उसी फाइल को सपोज करिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पैरेलल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कर रहा हो जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वगैरह, वही चीज आपका ब्राउजर कर देता, तो जिंदगी में कैसा मतलब सुहाना सा नहीं हो जाता थोड़ा सा? तो वो चीज संभव है, वो चीज ऐसे संभव है। आप जाइए फ्लैग्स में सर्च करिए पैरेलल डाउनलोडिंग पे, उसको आप इनेबल कर दीजिए और उसके बाद फुल एकदम तगड़ी डाउनलोड स्पीड्स का आनंद उठाइए। एक और जबरदस्त फ्लैग जिसको मैं कहता हूं हर यूजर को इनेबल करना चाहिए वो है स्मूथ स्क्रॉलिंग। अब ये नॉर्मली क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जब आप ब्राउजर में किसी एक पेज पे स्क्रॉल कर रहे होंगे तो थोड़ा ऐसे झटके से दे रहा होता है स्क्रॉल करते वक्त, यानी कि वो स्मूथ मोशन नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप तेजी से बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं यानी स्किमिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि यार उतना तेजी से पढ़ नहीं पा रहे। आप जो क्रोम फ्लैग्स पे सर्च करिए स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए, इनेबल कीजिए स्मूथ स्क्रॉलिंग को और उसके बाद भैया जो आपका जो ऐसे स्क्रॉल करने का एक्सपीरियंस होगा बड़ा ही स्मूथ सा हो जाएगा और आपको जो झटके मिलते हैं ना ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में वो नहीं होंगे।
अगला जबरदस्त फ्लैग है जीपीयू रैस्टराइजेशन। अब बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर जो है वो आपके जो जीपीयू का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर बेसिस पे वो चल रहा होगा, और क्योंकि वो आपके जीपीयू का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा तो हो सकता है आपने मम्मी पापा का बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत ही महंगा 4090 जीपीयू लिया हो और आपका क्रोम ब्राउजर तो इसका प्रयोग ही नहीं कर रहा है। तो भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जिंदगी में। तो आप जीपीयू रैस्टराइजेशन को इनेबल कीजिए और आपके जीपीयू का भरपूर उपयोग करेगा क्रोम ब्राउजर, और आपके रैम में वो जो जगह बहुत सारी खा रहा होगा ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। एक और जबरदस्त फ्लैग जिसको मैं कहूंगा आप इनेबल करें वो है जीरो कॉपी रैस्टराइजर। अब भैया जो आपका जीपीयू होता है उसके अंदर एक टेम्पररी मेमोरी यूनिट होता है जिसको वीडियो रैम कहते हैं, वी रैम। अब भाई जो वी रैम होता है कई केसेस में वो ज्यादा फास्ट होता है आपकी रैम से, तो अगर आप ये जीरो कॉपी रैस्टराइजर को इनेबल करेंगे तो वो आपकी जो जीपीयू के ऊपर वीडियो रैम है उसका भी अच्छे से प्रयोग करेगा। और अगर कई केसेस में हो सकता है आपका कंप्यूटर पुराना हो या कुछ ऐसा हो कि आपका जीपीयू ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट हो लेकिन रैम की स्पीड कम हो, तो वहां पे भी आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में स्पीड अप आपको दिखाई देगा ये फ्लैग इनेबल करने के बाद। अगला फ्लैग जिसको मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है इनेबल रीडर मोड। अब यार रीडर मोड जो होता है वो आपको अलाउ करता है किसी वेबसाइट को पढ़ने के लिए उसकी फालतू की फॉर्मेटिंग को साइड करके, उसमें जो बहुत सारे ऑब्ट्रूसिव से एड्स आ रहे हो या पॉपअप्स आ रहे हो साइड में, उस सबको साइड कर देता है और रीडर मोड एकदम पढ़ने लायक बना देता है किसी भी साइट को। आप जाइए क्रोम फ्लैग्स पे सर्च करिए इनेबल रीडर मोड के लिए और रीडर मोड को आप इनेबल कर दीजिए वहां पे जाके, और आप किसी भी पेज पे जाएंगे आपको वहां पे एक पेज आइकन दिखाई देगा एड्रेस बार में, जिसपे आप क्लिक करके रीडर मोड को ऑन कर सकते हैं। अगला फ्लैग जो मैं बड़े सारे लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है फोर्स डार्क मोड। अब यार डार्क मोड बड़े लोगों को पसंद है, किसको नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है। डार्क मोड से होता है आंखों पे स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ता है। अगर आप फोर्स डार्क मोड के फ्लैग को सर्च करके इनेबल करते हैं तो जितनी वेबसाइट्स होती है जिन पे ज्यादा टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर जो एकदम व्हाइट होता है वो ब्लैक हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइटिश सा हो जाएगा और आपको पढ़ने में थोड़ी और आसानी होगी। एक और फ्लैग जो मैं चाहता हूं आप लोग इनेबल करके रखे हुआ है ओवरराइट सॉफ्टवेयर रेंडरिंग लिस्ट। भाई नॉर्मली क्या होता है कि आप और मैं ब्राउज कर रहे हैं और आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो आपके जीपीयू को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, बड़े सारे कारण होते हैं। पर अगर आप ओवरराइट सॉफ्टवेयर रेंडरिंग लिस्ट को इनेबल करके रखते ना तो जबरदस्ती कोशिश करेगा आपके जीपीयू का प्रयोग करने का, और ये जो जीपीयू एक्सेलरेशन है आपको फिर एक बेहतर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। हमारे लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास ये पेशेंस था कि उन्होंने वीडियो इस पॉइंट तक देखा, उनके लिए मैं लाया हूं एक और फ्लैग। ये जो फ्लैग है सबसे ज्यादा हैवी लेवल का फ्लैग है। ये फ्लैग शायद से आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा फास्ट कर सकता है बाकी फ्लैग्स के मुकाबले, पर ये सबसे ज्यादा रिस्की फ्लैग है। तो मैं ये कहूंगा कि सवारी अपनी सुरक्षा की खुद स्वयं जिम्मेदार है, और इस फ्लैग का नाम है इनेबल रॉ ड्रॉ। अब नॉर्मली क्या होता है कि गूगल क्रोम जो है ना वो किसी वेब पेज को 256 by 256 के ब्लॉक्स में बांटता है ताकि वो उसको रेंडर कर सके, बट यहां पर वो ये नहीं देख रहा होता कि कौन से ब्लॉक्स इसमें से विजिबल है। तो भैया ये जो 256 by 256 के ब्लॉक्स है ना, यहां पे वो ये भी नहीं चेक कर रहा होता कि किस 256 by 256 के ब्लॉक पे एक्चुअली में कंटेंट या माल है जिसको हमें डिस्प्ले करना है। हो सकता है किसी वेब पेज पे साइड पे पूरा माल व्हाइट हो, सिर्फ बीच के इलाके में कंटेंट हो, तो भैया वो जो साइड के बॉक्सेस है उनको ड्रॉ करने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। बट भैया क्रोम ब्राउजर को तो ये पता नहीं है, तो वो कैसे पता लगा सकता है? ये जो रॉ ड्रॉ एक्सपेरिमेंटल फ्लैग है इसको इनेबल करके, इसको फ्लैग्स में सर्च करके इनेबल रॉ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं रिस्क ज्यादा है, कभी कभी कुछ साइट्स ब्रेक कर सकती है। मैं तो दिन रात चला रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस अब तक बढ़िया रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आई। कुछ वेबसाइट्स में दिक्कत आई है बट ज्यादातर बढ़िया चल रहा है और एक्सपीरियंस काफी हद तक स्मूथ सा है, एकदम मजेदार सा। तो आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं ये, बट अपनी प्राइमरी मशीन पे इसको शायद नहीं ट्राई करें तो बेहतर है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बड़े सारे क्रोम फ्लैग्स आपको बताए, इन सबको इनेबल करने के बाद तो डेफिनेटली आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो है वो जबरदस्त हो जाएगा। मुझे बताओ भाई, आप क्या हैवी क्रोम ब्राउजर यूजर हो? आपको इन सब के बारे में पता भी था कि नहीं पता था? और क्या ये सब करने के बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ कि नहीं? तो ये सब चीजें मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी आने वाली अगली वीडियो में।